नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आपने ध्यान दिया होगा इंडियन रोड्स पर बहुत सारे बाइक राइडर्स ऐसे हैं जो अपनी उल्टी सीधी हरकतों से अक्सर ही आपका नुकसान पहुंचाते हैं। अब वैसे तो ये हरकतें कई सारी हैं अलग अलग, जो चीज़ आप आए दिन वीडियोस में और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखते ही आ रहे होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बाइक राइडर्स को देखेंगे जो थोड़ा सा जगह देखते नहीं हैं और जबरदस्ती गाड़ियों के बीच घुसने लगते हैं, और इससे कितने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होते हैं वो भी समझेंगे। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र से एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर डैश कैम वाली कार मुंबई के मलाड में एक फ्लाईओवर से होते हुए जा रही होती है। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर नॉर्मल है क्योंकि आगे बहुत सारा ट्रैफिक है। अब होता क्या है, बिल्कुल उसी समय लेफ्ट साइड से एक स्कूटी राइडर काफी तेजी से कार को ओवरटेक करते हुए आगे आते हैं और कट मारते हुए एकदम से कार के सामने आ जाते हैं। हालांकि सामने चल रही यह टेम्पो अचानक से ब्रेक लगा देती है क्योंकि इसके आगे चलने वाली गाड़ियों ने भी ब्रेक लगा दिया था। हालांकि ये ब्रेक बहुत ज़्यादा कोई तगड़े तरीके से नहीं लगा है, नॉर्मल तरीके से ही लगा है, लेकिन जैसा कि ये स्कूटी राइडर थोड़ा सा जल्दबाजी में थे इसलिए ये चीज़ों को जज नहीं कर पाए और सीधा जाकर टेम्पो के बैक साइड में लड़कर बिल्कुल डैश कैम वाले कार के आगे ही गिर गए। यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि डैश कैम कार के ड्राइवर अटेंटिव थे और इस गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, इसीलिए इन्होंने तुरंत ही ब्रेक अप्लाई करके इस राइडर को बचा लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा भी लेट हुआ होता या डैश कैम कार की स्पीड थोड़ी सी भी ज्यादा रही होती तो ये बहुत ही आराम से राइडर के ऊपर चढ़ सकती थी, और राइडर को इस चीज का अंदाजा भी लग गया था। तभी ये भाई हाथ वाथ देकर डैश कैम कार को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भाई ये ऐसे जल्दबाजी में गलती ना करते तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही ना होता। हालांकि बाद में ये टेम्पो वाले पर ब्लेम डाल रहे थे कि उसकी गलती से ये हुआ है, लेकिन जैसा कि गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था इसीलिए चीज़ें पहले से रिकॉर्ड हो रही थी। अच्छी बात यह है कि इन्होंने डैश कैम कार के ड्राइवर पर ब्लेम नहीं डाला, वरना कई केसेस में आपने देखा होगा लोग आकर गाड़ियों के आगे गिरते हैं और बोलते हैं कि गाड़ी ने टक्कर मार दिया है। यार यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं इस स्कूटी राइडर के लिए भी और कार ड्राइवर के लिए भी। राइडर ने यहाँ पर हाफ वाला हेलमेट पहन रखा है और इसका स्ट्रैप भी नहीं बांधा है। अब आप सोचिए यहाँ पर टक्कर और भी ज़्यादा तेज रफ्तार में होती, इनका सर नीचे लड़ता, हेलमेट जाकर अलग गिरता, तो हो सकता है उस सिचुएशन में इनको मेजर इंजरीज भी आ जाती। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। और भाई इस तरह से तो गाड़ियों को ओवरटेक वैसे भी नहीं करना चाहिए जिस तरह से ये जल्दबाजी में निकल कर आए हैं। बाकी कार में अगर डैश कैम ना लगा होता और गाड़ी राइडर पर चढ़ जाती तो उस सिचुएशन में कार ड्राइवर पर भी ब्लेम आ सकता था। इसलिए आज के टाइम पर इंडियन रोड्स पर चलते समय डैश कैम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगला एक्सीडेंट देखिए जिसे महाराष्ट्र के मुंबई से ही किरण ने शेयर किया है। यहाँ पर रात के समय डैश कैम वाली कार मुंबई के मलाड मारवे रोड से होते हुए जा रही होती है। इस जगह भी कार की स्पीड काफ़ी नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पर भी ठीक ठाक ट्रैफिक है और रोड भी वैसा नहीं है कि इस पर तेज चलाया जाए। खैर होता क्या, थोड़ा सा आगे चलते ही जब एक ब्रेकर पर डैश कैम वाले कार की स्पीड कम होती है, बिल्कुल उसी समय राइट साइड से एक स्कूटी राइडर काफी तेजी से डैश कैम वाले कार को ओवरटेक करते हुए आते हैं और सामने से आ रहे इस ऑटो में लड़कर बिल्कुल कार के आगे ही गिर जाते हैं। अब इस जगह भी बिल्कुल सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है जैसा पिछले वाले एक्सीडेंट में हुआ था। जल्दबाजी में राइडर पीछे से आ रहे थे और ये चीज़ों को जज नहीं कर पाए हैं। वहीं ऑटो का ड्राइवर जो है वो कुछ ज़्यादा ही अपने राइट में चल रहा था, लेकिन खैर ये चीज़ राइडर को तो पहले से दिख ही रही होगी। हालांकि सब कुछ जानते हुए भी वो ज़बरदस्ती दोनों गाड़ियों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे थे। खैर यहाँ पर भी डैश कैम कार के ड्राइवर अटेंटिव थे और फॉर्चुनेटली गाड़ी ने जस्ट एक स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया था, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत ही कम थी। यही रीजन था कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर स्कूटी राइडर को बचा लिया है। यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी 1 सेकंड की देरी होती तो गाड़ी बहुत ही आराम से इस राइडर के ऊपर चढ़ सकती थी, और इन्होंने तो हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। हालांकि ये भाई भी उठकर ऑटो वाले पर ब्लेम डालना स्टार्ट कर दिए हैं। खैर ऑटो वाले की ये गलती थी कि वो कुछ ज़्यादा ही राइट में थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया सब कुछ देखते हुए भी अगर आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरी गलती आपकी ही मानी जाएगी। बाकी अच्छी बात है कि इनको बिल्कुल भी इंजरीज नहीं आई, ये पूरी तरीके से सेफ हैं। और भाई आप देख सकते हैं इन्होंने एक हाथ में सिगरेट पकड़ रखा है, इनकी सिगरेट भी नहीं छूटी है। ये गिरने के बाद जब उठे हैं तो ये सिगरेट पी रहे थे।
तो ऐसे ऐसे तो खतरनाक लोग इंडियन रोड्स पर चलते रहते हैं जिनको हेलमेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी सिगरेट लगती है। और भाई इस तरह की जल्दबाजी या फिर कहिए लापरवाही कभी कभी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कैसे हो जाती है, वो चीज़ आप इस वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं, जिसे रिसेंटली झारखंड के रांची से डॉक्टर शंकर महतो ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई अपने कार से रांची पटना हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं, तभी उनको लेफ्ट साइड से एक बाइक ओवरटेक करती है जिस पर 3 लड़के मौजूद होते हैं और ये बाइक को काफी ज्यादा तेज रफ्तार में और कलाकारी से चला रहे होते हैं। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हैं डैश कैम वाले कार के जस्ट आगे लेफ्ट साइड में एक फोर्ड इको स्पोर्ट चल रही है और राइट वाले लेन में एक कंटेनर चल रहा है। अब होता क्या है, ये बाइक राइडर जो है वो इन दोनों गाड़ियों को बीच से ओवरटेक करने की कोशिश करता है और तेज रफ्तार में बिल्कुल कट मारते हुए ये इनके बीच में घुस भी जाता है। लेकिन तब तक होता क्या है, जो इको स्पोर्ट के ड्राइवर हैं वो अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो करके थोड़ा सा राइट कर लेते हैं और ये बाइक वाले भाई लोग इको स्पोर्ट में लड़कर सड़क पर ही गिर जाते हैं और बगल में चल रहा ये कंटेनर इनको हिट करते हुए निकल जाता है। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं इको स्पोर्ट के सामने से कुछ बाइक वाले रॉन्ग साइड में आ रहे थे और कुछ लोग भी चलते हुए आ रहे थे। शायद इसी वजह से इसके ड्राइवर ने सेफ्टी के लिए अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को थोड़ा सा राइट किया है और स्पीड को कम कर लिया है, क्योंकि भाई कई बार होते हैं लोग रॉन्ग साइड में आकर सीधा गाड़ी में घुस जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इन्होंने शायद ऐसा किया था, लेकिन इनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बाइक वाले उस समय एसयूवी को ओवरटेक कर रहे थे और इन्होंने कोई हॉर्न वॉर्न भी नहीं दिया है जिससे गाड़ी के ड्राइवर को कुछ पता लग सके। खैर भाई जो भी हो, तीनों लड़के अपने बाइक के साथ सड़क पर गिरते हैं और कंटेनर बिल्कुल इनसे छूते हुए निकल जाती है, इनफैक्ट इनको हिट करते हुए चली जाती है। यहाँ पर भाई इनकी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि इन तीनों ही लड़कों को बिल्कुल भी चोटें नहीं आती। आपने पहले भी कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स देखे रहे होंगे और उनमें से लगभग 99% केसेस में अक्सर ही बाइक राइडर्स की या फिर पीछे बैठे पिलियंस की जान चली जाती है, क्योंकि वो आराम से इन हैवी व्हीकल्स के नीचे आ जाते हैं और इनका पहिया उन पर चढ़ जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर इन लड़कों की किस्मत वाकई में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, जो इनको बिल्कुल भी चोटें नहीं आई और इस चीज़ का यकीन शायद एक लड़के को हो भी नहीं रहा था, क्योंकि ये एकदम से होश खोकर सड़क पर बैठा हुआ है। तो भाई यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ऐसे केसेस में लोगों का बचना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन भाई अगर इस तरह से आप गलतियाँ रोड्स पर करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको मेजर इंजरीज आना या फिर आपकी जान जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई कि रोड्स पर चलते समय इस तरह की लापरवाही कभी मत करें। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और इस तरह के बाइक राइडर्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।